अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर डे विद अनदर व्लॉग। कई दिन से मैं व्लॉग बनाने का सोच रही थी और मेरा दिल ही नहीं कर रहा था क्योंकि हालात बहुत सख्त चल रहे हैं आजकल और कुछ परेशानियां ऐसी थी कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था व्लॉग बनाने को। तो आज मैंने सोचा कि फिर आपसे शेयर करते हैं क्योंकि अब आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। तो साथ साथ आप लोग देखें मुल्तान की सड़कें, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मेरी आवाज़ के साथ आपको नज़र भी आना चाहिए। तो आज मैं आपको मुल्तान की सड़कों की भी सैर करवाऊंगी और आपसे शेयर करूंगी कि आजकल हम बहुत ही मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं और इंतहाई हमारे लिए तो इंतहाई अफसोसनाक है जो हमारे साथ हुआ है। तो आप लोगों से शेयर करने का मकसद भी यही है कि आप लोग भी एहतियात करें, ख़याल करें, क्योंकि ये तो महंगाई इस कदर हो गई है कि अब लोग ऐसे काम करने पर मजबूर हो गए हैं। तो मज़ीद में तमहीद नहीं बांधती, बातों को लंबा नहीं करती, तो मैं आपको ये बताने लगी थी कि जुमे वाले दिन शाम में हमारे घर के गेट के बिल्कुल साथ से बाहर से हमारी मोटरसाइकिल चोरी कर ली किसी ने, और गेट खुला हुआ था, बाकायदा बाहर से कुंडी लगा के किसी ने मोटरसाइकिल उठाई है। आज 4-5 दिन हो गए हैं, एप्लीकेशन भी हमने सबमिट करवा दी है, लेकिन आपको पता है कि चीज़ एक दफ़ा चली जाए तो वापस तो नहीं मिलती। लेकिन उसके बाद ये होता है कि अपनी इंसान एहतियात करता है। अल्लाह पाक उनको हिदायत दे और हमें और एक और मोटरसाइकिल लेने की तौफीक दे। और आपसे शेयर करने का मकसद भी यही है कि आप लोग भी प्लीज़ एहतियात करें। पिछले 8-10 सालों से हमारी मोटरसाइकिल ऐसे ही बाहर खड़ी होती थी और इससे तकरीबन ज़्यादा टाइम भी हो जाता था। ये तो इशा के टाइम की बात है जब ऐसा हुआ है। रात के 2 बजे तक भी बाज़ औक़ात गाड़ियाँ बाहर खड़ी होती हैं, तो ये तो मोटरसाइकिल है, किसी के पास गाड़ी है या इससे ज़्यादा घर के अंदर तक भी आजकल तो हालात इतने ख़राब हैं, लोग आ जाते हैं। तो खुदा के लिए एहतियात करें और हमें भी हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें भी हिम्मत दे और किसी और का ऐसे नुकसान ना हो। इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और साथ साथ आपको जो है ये देखें मुल्तान की सड़कें, पूरे मुल्तान की सैर हो जाएगी आज मेरी इन बातों में। तो बस इसी वजह से थोड़ी सी परेशानी थी, इंसान टेंशन में तो आ ही जाता है वक्ती तौर पे। तो बस इसी परेशानी में मैं कई दिन से व्लॉग नहीं बना पाई और फिर साथ साथ बच्चे भी, आपको आवाज़ें आ ही रही होंगी, ये तंग करते रहते हैं क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो साथ तो बिल्कुल नहीं बैठता है। और इन्हीं मसले मसाइल में बस ज़रा मैं व्लॉग नहीं बना पाई। तो सोच तो मैं रोज़ाना ही रही हूँ कि आपसे शेयर करूँ, लेकिन बस हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और फिर ये था कि काम भी का भी कुछ बर्डन ज़्यादा हो गया था क्योंकि जो हमारी काम वाली मैडम साहिबा हैं वो छोड़ गई थी काम। जो हेल्पर है हमारी तो वो सफाई और करती थी वो, और कपड़े धो रही थी। तो अब ये दोनों काम भी मुझे काम भी चलते रहते हैं, परेशानियाँ भी आती जाती रहते हैं। वक्त के साथ साथ सब कुछ हल होता जाता है, तो इसलिए मायूस हम भी नहीं हैं क्योंकि अल्लाह पाक हमारे साथ है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट आपको रेगुलर व्लॉग ज़रूर देखने को मिलेगा। और कल का व्लॉग तो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि वो है बर्थडे व्लॉग, मैं आपको एडवांस में बता रही हूँ। और साथ साथ आप जो है मुल्तान की सैर भी कर रहे हैं और साथ की चीखों की आवाज़ भी सुन रहे हैं। तो कल का व्लॉग होने वाला है बर्थडे व्लॉग, तो उसे मिस नहीं कीजिएगा। और यहाँ में आप देखें ज़रा कि यहाँ जब हम जा रहे हैं तो ये मैं आपको ऑफिस के सामने किस कदर रश है। यहाँ 2 एम्बुलेंस जो हैं वो भी बीच में फंसी हुई हैं और यहाँ इस कदर रश है कि बस बहुत, हम तकरीबन 15-20 मिनट हमें वहाँ से लग गए गुजरने में। तो यहाँ शायद कोई एहतजाज हो रहा है। अब हम रश से जो है वो निकल आए हैं। और तो ठीक है जी, वीडियो को पूरी वॉच किया करें, दुआओं में याद रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर दिया करें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।